अच्छा, अब ये थ्योरम का नाम मुझे कोई सजेस्ट हो नहीं था रहा, इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया एंगल्स इन अ सर्कल। मैं बता दूँ सर्कल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एंगल्स को अगर समझ के तो समझिए सर्कल प्रॉब्लम्स आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल प्रॉब्लम इस तरह से एक गिवन आ चुकी है। मैं बताता हूँ ये एक ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। जैसे सब लोगों को पता होगा कि एक ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। वेल, जब मैं भी सर्कल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था तो मैं इन तीनों को ऐड करके मतलब 180 के इक्वल लिख देता था, बट दैट्स नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं है क्योंकि ट्राइंगल है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसमें कहा जाता है कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो उसका डबल होगा। कैसे? हम लोग बेसिकली ये प्रूव करना है। हमारे प्रूव करने के लिए है क्या कि एंगल, चल मैं एंगल्स को नाम दे देता हूँ। ये जो एंगल ये है इसको मैं कह रहा हूँ एंगल अल्फ़ा, इसको मैं कह रहा हूँ बीटा और इसको मैं कह रहा हूँ गामा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एंगल अल्फ़ा जो है वो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, यानी कि बी ओ सी पर जो एंगल बन रहा है वो उसका डबल है, यानी कि वो होगा 2 अल्फ़ा। मुझे बेसिकली यही प्रूव करना है इसमें, ठीक है। वो प्रूफ करते करते जो हम लोग इसमें काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। अच्छा, हर थ्योरम में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन वर्क अपने पास से करते हैं ताकि हम लोग उसको आगे प्रूफ कर सकें, ठीक है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो इसके सेंटर से शुरू हो और इस सर्कल के सेंटर से गुजरते, बेसिकली मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेजर आर्क से माइनर आर्क तक उसको ज्वाइन करे, ठीक है। अच्छा, अभी नोटिस किया जाए तो हमारे पास दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन गए हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड्स, कोई से भी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कहा दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन गए, कैसे बनी है ये देखें। बी ओ, यानी कि अब ऐसा हो गया मेरे उस लाइन की वजह से बी ओ, ओ ए और ओ सी जो आपस में इक्वल हो गई हैं, क्योंकि मैंने कहा ये सर्कल प्रॉब्लम है, सर्कल का सेंटर है ओ और ओ से बी, ओ से ए और ओ से सी तक का डिस्टेंस सेम है क्योंकि सारी की सारी रेडियस है। इसलिए मेरे कंस्ट्रक्शन वर्क ने ऐसा किया कि मुझे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स प्रोवाइड कर दिए उसने, ठीक है। यानी कि ये वाली लाइन और ये ये तीनों लाइनें जो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल बी ओ ए, इस ट्राइंगल की सिर्फ जो लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, तो उसका क्या होगा। अच्छा, अगर मैं कह रहा था कि ये एंगल बीटा है तो उसने ऊपर वाले जो एंगल्स हैं उनको भी डिवाइड कर दिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में कहते हैं कि अगर मेरे पास ये दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दो साइड्स की वजह से जो एंगल एक लाइन पे बने, वो जिस लाइन को कट कर रहे होंगे वो इस लाइन को कट कर रहे हैं ना, तो उन पर जो एंगल बनेगा वो सेम होगा। यानी कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। उसी तरह से अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा करके लिख रहा हूँ, ये रहा बीटा। और अगर ये एंगल गामा है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से ये एंगल भी होगा गामा, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी गिवन एंगल्स आ चुके हैं। मेरा मकसद है कहने का कि हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है वो इसका डबल है। इसका मतलब मेरी जो प्रूफ आएगा वो इस तरह से आएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो इक्वल होगा इसके। तो बस मुझे अभी ये प्रूफ करना है, तो वो करते हैं। इन ट्राइंगल बी ओ ए, ठीक है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, एक ट्राइंगल के जैसे मैंने बताया कि तीनों एंगल्स का सम जो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैं कहता हूँ एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी का एंगल जो है वो है बीटा, जो एंगल ए बन रहा है वो भी बीटा है इस ट्राइंगल में, ठीक है। और ओ जो उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ इज इक्वल टू 180। तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो गया, वो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 2 बीटा। ये था हमारा इस साइड का जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम। अभी दूसरी साइड पे चले जाते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि ट्राइंगल है सी ओ ए, राइट साइड वाली ट्राइंगल, वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए मैं लिखता हूँ एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ। अभी एंगल ओ इस वाले यानी कि ये वाला जो है ये भी होगा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो ये भी अगर गामा, ये भी अगर गामा, तो एंगल ओ मैं ऐसे रहने देता हूँ 180 डिग्री। तो गामा प्लस गामा हो गया 2 गामा। सो एंगल ओ होगा 180 माइनस 2 गामा के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक हमारा होगा, यानी कि मेरे पास जो यहाँ पे ये वाला एंगल आया वो ये, और जो यहाँ पे एंगल बना है वो ये है, ठीक है। अच्छा, एक सर्कल के अंदर मैक्सिमम कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री बेसिकली। ये
नहीं दी लिस्ट में मान रहा, तो अगर आप लोगों के पास प्रोटेक्टर या डी जिसको कहते हैं उस पर ये होते हैं ये वाली 180 डिग्री, उसी को अगर डबल कर दें तो 360 डिग्री पूरा होगा, ठीक है। यानी कि एक सर्कल के अंदर आप लोगों के पास होते हैं 360 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है ये वाला, ठीक है, उसका अगर इतना एरिया जो है वो ऊपर कवर हो चुका है इस तरह से कि ये वाला एंगल भी हमें पता चल गया, ये वाला एंगल भी पता चल गया, ये वाला मिसिंग है, तो उसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा? उसका तरीका है, मैं कहता हूँ कि एंगल बी ओ सी प्लस ये वाला 180 माइनस 2 बीटा प्लस 180 माइनस 2 गामा, ये इक्वल होगा 360 डिग्री के, ठीक है, क्योंकि एक पूरा सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इन दोनों को जो है ना उठा के दूसरी तरफ भेज देता हूँ। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 माइनस, अच्छा अभी मैं एक स्टेप स्किप करने वाला, अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हुआ तो अंदर ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, सो माइनस 180 प्लस 2 बीटा प्लस माइनस 180 प्लस 2 गामा, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी, अच्छा माइनस 180 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 360, और माइनस 360 और प्लस 360 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको डायरेक्ट ही कैंसिल कर रहा हूँ। तो मेरे पास इक्वल आ गया बी प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा। तो ये वही चीज़ बन गई कि नहीं, ठीक है। अब ये वाला जो ओवरऑल एंगल बना है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक वो ये है, और यहाँ पे जो बन रहा था वो बेसिक सिंपल था गामा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रूफ। नेक्स्ट जो है वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। आप लोग कहेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बड़ी अजीब सी और टफ सी टर्म लग रही है, पर वो टफ नहीं है, उसका इससे भी छोटा प्रूफ है, ये तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। लेकिन मैं बता दूँ ये वाला थ्योरम मैंने इसलिए पहले करवाया क्योंकि इसी से आगे सारे बन रहे हैं, यानी कि इसी चीज़ के आगे फर्दर ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा अभी ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अच्छा अभी क्वाड्रिलेटरल वो जिसकी 4 साइड्स हों, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्वाड्रिलेटरल एक रैंडम सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी हाँ। अच्छा इसमें कोई स्पेसिफिकेशन है कि ये लाइन इतनी होनी चाहिए, बस ये बेसिकली थ्योरम है उसके बारे में कि अगर आप लोगों के पास एक जो सर्कल है, सर्कल उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर यानी कि एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी मैक्सिमम 4 साइड्स हों, और वो सर्कल को मस्ट एक पॉइंट पे ज़रूर टच करें, उनका वर्टेक्स या उनका जो कोना है उस सर्कल को एक पॉइंट पे ज़रूर टच करें, ठीक है। तो वो एक क्या कहते हैं उसको, एक क्वाड्रिलेटर, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सिंपल क्वाड्रिलेटर नहीं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। इवन अगर इसका एक भी वर्टेक्स यानी कि सपोज ये वाला वर्टेक्स सेंटर से गुजर रहे हैं, सेंटर को टच कर रहे हैं, तो फिर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। आई मीन इस तरह से इसकी बेशक 4 साइड्स आ रही हैं, लेकिन ये सेंटर से मतलब सेंटर को टच कर रहा है, इसलिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये है, उसका सेंटर है O। अच्छा आप लोग सोच रहे कि एंगल्स के नाम अल्फ़ा बीटा गामा, क्यों यार आपकी मर्ज़ी, आप अलिफ बे भी बेशक यूज़ कर लेंगे ना, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसको मैं रैंडम पॉइंट A B C D। अच्छा अभी ये प्रूव करने के लिए हमें फिर से एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता, सपोज़ मैं चूज़ कर रहा हूँ, हाँ मैं चूज़ कर लेता हूँ B और D, ऊपर नीचे, वेल बुक्स में आपको मिलेगा लेफ़्ट टू राइट यूज़, मैं टॉप बॉटम यूज़ कर लेता हूँ। टाइम नहीं है ना इसलिए थोड़ा रफ ड्रॉ किया, वीडियो छोटी होता है। अच्छा यहाँ से मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी, बेसिकली रेडियस है, ठीक है। अच्छा अभी नोटिस किया जाए तो आप लोगों के पास सेम वही एक डायग्राम बन गई है जैसे लास्ट जो थ्योरम था उसमें हम लोगों ने पढ़ी। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए पे बन रहा है, सपोज एंगल अल्फा है, तो वो यहाँ पे जो एंगल होगा वो उसका डबल होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है सी पे, सपोज ये बन रहा है डेल्टा, डेल्टा को इस तरह से बनाते, मैं ये बना रहा हूँ डेल्टा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसका डबल होगा डेल्टा का, ठीक है। ये वाला एंगल जो यहाँ पे बनेगा बाहर की तरफ वो इसका डबल होगा, और यहाँ पे जो बन रहा है वो यहाँ पे बनने वाले के डबल होगा, ठीक है। मुझे बस इसमें ये प्रूफ करना है कि
अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं मेन बात बताना भूल गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, हम ऑपोजिट से मुराद ये 4 डायरेक्शंस है ना हमारी, ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल आमने सामने जिसको कहना है, बिल्कुल आमने सामने, थोड़ा बहुत भी हो तो काम चल जाता है। अच्छा, इसमें आमने सामने जो है ना बी और डी है, ए और सी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में कहते हैं कि जिनके ऑपोजिट एंगल्स हैं ना, उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि एंगल अल्फा प्लस डेल्टा का सम होगा 180 डिग्रीज के इक्वल। लेकिन क्यों होगा सम इनका 180 डिग्रीज के इक्वल? छोटा सा प्रूव है, जैसे मैंने एक बताया कि एक सर्कल में होते हैं 360 डिग्रीज, ठीक है, अगर इस तरह से कंडीशन हमारी बन रही है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 2 अल्फा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 2 डेल्टा है, तो इन दोनों का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं लिखता हूँ 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, सो 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, सो अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, सो अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। छोटा सा प्रूफ था, ये चीज़ बन गई, छोटा सा प्रूफ था, मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा हूँ, वही चीज़ बन गई, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का ही है। आई नो मेरे ये थ्योरम्स आप लोगों को लगेंगे कि बकवास हैं, लेकिन इनको इसी स्टेप्स को फॉलो करते करते आप सर्कल थ्योरम्स को सर्कल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लास्ट बस थ्योरम रह गया है, फिर वीडियो सम अप करेंगे, उसको कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो उसका भी वेल छोटा सा प्रूव है। जी, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसमें क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर यानी कि एक इंस्क्राइब्ड आपके पास होगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कौन सा होगा? ट्राई वाला, ट्राई यानी एक ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है यहाँ पे, उसके एक एज अ कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है। मैं नाम रख लेता हूँ पॉइंट्स के पहले, ए बी सी सेंटर ओ, ठीक है। एक टेंजेंट बेसिकली क्या होती है कि सपोज आपके पास एक सर्कल है, अगर वो टेंजेंट है तो वो उस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, यानी कि बाहर से टच करेगी लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी कि ये अगर एक लाइन आ रही है उसने यहाँ तक बस टच किया है एक सिंगल पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट होगा। अभी मुझे एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो जो ये वाला जो इनका वर्टेक्स है, क्योंकि वो उसके सर्कमफेरेंस को भी टच कर रहा है, तो एक ऐसा टेंजेंट जो इस तरह से ड्रॉ हो कि वो इसके वर्टेक्स को भी टच करे और सर्कल को भी, तो वो इस तरह से होगा। तो एक और थ्योरम है कि एक जो टेंजेंट है अगर उसको सर्कल के रेडियस के साथ ज्वाइन किया जाए तो वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। वेल अगर कंपास वगैरह यूज़ करें तो ट्राई करें, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये लाइन जो है ना फिर इसको यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ता हूँ, क्योंकि टेंजेंट तो मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ड्रॉ किया, आप यहाँ पे कर लें, ठीक है। अभी फिर नोटिस किया जाता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुकी है, यानी कि इसमें ओ बी इक्वल होगा ओ सी के, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ठीक है, ओ से यहाँ तक और ओ से सी तक। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुकी है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अच्छा मुझे बताइए कि आप लोग हमेशा बड़े में से छोटे में माइनस करते हैं। सपोज अगर आप लोगों ने घर बनाया है, उसमें से एक छोटा कमरा निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो कमरे भी तोड़ेंगे ना, घर तो नहीं सारा तोड़ेंगे और इसको बचा लेंगे। इसी वजह से अगर ये एंगल यहाँ पे सारा 90 डिग्री का बन रहा है ये वाला, और उसमें वो जो ये वाली लाइन है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं नाम दे देता हूँ, ये वाला सपोज करिए एंगल बन रहा था हमारे पास एंगल डेल्टा, ठीक है। तो ये ओवरऑल 90 का होगा ना, यानी कि बड़ा 90 का है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो मैं लिखूँगा इसको 90 माइनस डेल्टा, यानी कि अंदर जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे वो होगा 90 माइनस डेल्टा, यहाँ पे भी 90 माइनस डेल्टा होगा। इसका मतलब कि एंगल ओ बी सी जो है वो होगा 90 माइनस डेल्टा, और एंगल ओ सी बी जो है वो होगा 90 माइनस डेल्टा, यानी कि सेम होगा। अच्छा मैं फिर बता दूं, जब इस तरह से 3-3 नाम लिखे जाते हैं, आप लोग अक्सर बुक्स में पढ़ते होंगे, तो उसमें हम लोग हमारा मेन फोकस होता है सेंटर वाला जो अल्फ़ाबेट होगा, यानी कि वो जो साइड, यानी इसका मतलब होता है कि ओ और बी की वजह से जो सी पे एंगल बन रहा है ना वो इतना है, ठीक है।
90 डिग्रीज माइनस ये। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्रीज के एंगल होते हैं, ठीक है, इसलिए एंगल O प्लस ये वाला 90 माइनस डेल्टा प्लस 90 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 180। O इज इक्वल, अभी ये दोनों उस साइड पे चले जाएंगे, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, 90 प्लस 90 180 हो गया, उस साइड पे जाकर माइनस 180 हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो हो जाएगा 2 डेल्टा, इसका मतलब जो एंगल O बनेगा वो होगा 2 डेल्टा। और जैसा हम लोगों ने अपना प्रीवियस थ्योरम पढ़ा कि अगर यहाँ पे एंगल जो सबटेंड हो रही है यानी कि जो बन रहे हैं वो अगर 2 है मतलब ट्वाइस है तो यहाँ पे सिंगल होगा, इसका मतलब एंगल BAC जो होगा वो डेल्टा होगा। बेसिकली थ्योरम ये नहीं था, थ्योरम था कि ये वाला जो एंगल है वो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है एक टेंजेंट ड्रॉ करने की वजह से, ये वाला यानी कि जो डेल्टा है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और जो यहाँ पे C पे बनेगा एंगल वो इसके इक्वल होगा। अब ये प्रूव करने के लिए आप थोड़ा सा रद्दो बदल इसमें करेंगे तो ये चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। इन शॉर्ट याद रखना है कि ये वाला जो एंगल है वो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो गाइस बेसिकली ये थे हमारे थ्योरम, आज के डिमांडेड लेक्चर था, ठीक है। मैं फिर बता दूं, थ्योरम समझ आ गए तो आप सर्कल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो सॉल्व करने बेमायने, एक स्टेप्स को याद करना कोई फ़ायदा नहीं रखता, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई डिमांड वीडियो करनी है, ठीक है, तो मैं